अल्लाह भाई हमारी फोटो खींच जाए लेन के ले लो भाई। जावेद भाई लो भाई ये लो भाई। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और ऐसे में अक्टूबर डे का सेलिब्रेशन स्पाइस कोर्ट के अंदर किया गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? देखिए, इस्लाम और रमज़ान का पाक पवित्र महीना एक ही मैसेज देता है, आपसी भाईचारे का। दुनिया में अमन, खुशहाली और चैन और तरक्की रहे, और हम भारत माँ के सपूत हैं। भारत माँ को आगे बढ़ाना, भारत माता की रक्षा करना और इसके त्याग के लिए प्राणों की आहुति देना, ये भी हमारा दीन इस्लाम सिखाता है और रमज़ान का भी यही पैगाम है। आज हमने यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के सारे पदाधिकारियों को और कई विशिष्ट जनों को जो जयपुर और राजस्थान के दूर दूर दराज कोने से आए, सबको हमने यहाँ पे इफ़्तार के दस्तरखान पे बिठाया और एक साथ हम लोगों ने दस्तरखान पे इफ़्तार किया। इससे आपसी भाईचारे का और प्यार मोहब्बत का ही मैसेज हमने पूरे समाज के अंदर, राजस्थान के अंदर दिया है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी की कार्यकर्ताओं को लेकर कितनी एक्टिव है? देखिए, हम हर बूथ को लेकर मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य जो है बूथ को मजबूत करना है। जब बूथ मजबूत होगा तो हम वार्ड, नगर, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भी जा सकते हैं। तो बूथ को मजबूत करने पे हमारी जिम्मेदारी रहेगी। मौजूदा सरकार ने राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाए हैं, 3 नए संभाग बनाए हैं, तो ऐसे में पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा इन जिलों से और संभाग से? देखिए, कांग्रेस की क्या रणनीति है इन जिलों को बनाने के लिए, इस पे हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस एक अलग विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आपस में सबको साथ लेकर चलती है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सर, काफ़ी टाइम से आप मुस्लिम छात्रावास को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने रोड भी जाम किया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की गई, जबकि दूसरे समाज के लिए उन्होंने जो है ज़मीन भी आवंटित करवा दी गई। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने माइनॉरिटी को लेकर जो वादा खिलाफ़ी करी है, जो इन्होंने वादे किए, चाहे बजट सत्र में किए हों, विधानसभा में किए हों या चुनावी घोषणा पत्र में किए हों, इन्होंने बराबर माइनॉरिटी से वादा खिलाफ़ी करी है। उसमें मुस्लिम बालक छात्रावास का भी एक मसला है कि मुख्यमंत्री ने खुद संग बुनियाद किया जयपुर में एमडी रोड पर, और खुद संग बुनियाद करने के बाद उसका छात्रावास की ज़मीन का कैंसिलेशन इन्होंने कर दिया। और छात्रावास के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आरपीएससी में माइनॉरिटी को दरकिनार कर देने का मामला हो या अदर सर्विसेज से आईएएस बनाए जाने में माइनॉरिटी को साइडलाइन करने का मामला हो। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बराबर ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा है। और जहां तक बालक छात्रावास की बात है, अगर ये ज़मीन का आवंटन नहीं करेंगे जल्दी और काम शुरू नहीं करेंगे तो अल्पसंख्यक मोर्चा ईद के बाद वापस इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू करने वाला है। इसी साल में विधानसभा इलेक्शन भी है, तो ऐसे में क्या तैयारी है आपकी पार्टी की इस विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ तक अल्पसंख्यक मोर्चा की बात है, राजस्थान में 30 से लेकर 35 तक माइनॉरिटी बहुल सीट हैं, जहाँ 40,000 से लेकर और 1,40,000 तक माइनॉरिटी का वोट है। इन सीटों पर पार्टी ने मुझे आदेश दिया है काम करने का, तो वहाँ हमने विधानसभा प्रभारी लगाए हैं, मंडल की टीम का गठन किया है और पन्ना प्रमुख भी हम लोगों ने, बूथ समितियाँ भी बनाई हैं। और इन सब 35 सीटों पर हम कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का काम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा।
इस बार कांग्रेस के अलावा आपके साथ केजरीवाल और ओवैसी साहब भी आपकी पार्टी को टक्कर देंगे, तो ऐसे में कितना टफ होगा ये आपका? देखिए, राजस्थान की जहाँ तक अपन बात करेंगे तो राजस्थान में दो ही पार्टी हमेशा सत्ता में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो। केजरीवाल जी हों या आप ये हमारे ओवैसी साहब हों, हमारे संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, मगर उनका अस्तित्व राजस्थान में कहीं कुछ नहीं है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में हमेशा रही हैं और आने वाला वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। केजरीवाल जी के अभी दौरे पर केजरीवाल जी ने कहा था कि वसुंधरा जी और गहलोत जी एक ही पार्टी से आते हैं, कभी वो इनके साथ आ जाती हैं, कभी गहलोत जी उनकी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये उनका बिल्कुल झूठा एलिगेशन है हमारी नेता के ऊपर, और वो बिल्कुल पार्टी की कार्यकर्ता है और पार्टी की और हम सब की वो नेता भी हैं। ये उनका बिल्कुल झूठा एलिगेशन है और एक तरीके से फूट डालने वाला उनका काम है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे।